ईसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता है। ईसो आज इतवार है और हम इतवार के दिन खुदावंद के घर जाते हैं, उसकी कलीसिया के साथ, उसके खादम के साथ मिलकर इबादत और परस्तश करते हैं, खुदावंद की हम करते हैं। और हर इतवार हम इस बात पर गौर करते हैं कि हम क्यों खुदावंद के घर जाकर उसकी बंदगी और उसकी परस्तश करते हैं। गुज़रे इतवार हमने सीखा था कि हम इसलिए खुदावंद के घर जाते हैं ताकि हम उसके प्यारों से, उसके खून खरीदों से और उसके मुक़द्दसों से रफ़ाक़त रखें, ताकि उनकी शफ़क़त भरी रफ़ाक़त हमें असर की अता फ़रमाए। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जब हम खुदा के घर जाते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है। इसो बहुत सारे मकासद हैं। जब हम भी नौजवान थे, जब हम सेमिनरी स्टूडेंट थे, हम अक्सर अपने उस्तादों से, बुज़ुर्गों से पूछा करते थे कि दुनिया में मुसीबतें क्यों आती हैं, बीमारियां क्यों आती हैं, वबा क्यों फूट पड़ती है, क्यों लोग भूख से मरते हैं, ये जंग व जदल ऐसा क्यों होता है। इसलिए जब हम इस उम्र में आए, हमसे भी नौजवान ये बातें पूछते हैं कि ऐसा क्यों, ये कोरोना वायरस क्यों वबा से लोग इतने मरे। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब शायद कोई भी नहीं दे पाता। बड़े से बड़े खादम, बड़े से बड़े फ़िलासफ़र भी नहीं दे पाते। मुमकिन है बाज़ औक़ात वो लोग जो खुदा के बहुत नज़दीक हैं वो भी नहीं दे पाते। ऐसी सूरत हाल में खुदा का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। ज़बूर नवीस के सामने भी ऐसे बहुत सारे सवालात थे जो उसकी समझ में नहीं आते थे, इसका जवाब क्या है। तब ज़बूर नवीस ने इस बात को बयान किया ज़बूर 73 में, और उसकी 16 और 17 आयत। ज़बूर नवीस कहता है, जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं, इन हालात को कैसे समझूं, दुनिया के वाक़यात को कैसे समझूं, इन मुश्किलों, इन परेशानियों को कैसे समझूं जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो कहता है, जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं तो ये मेरी नज़र में दुश्वार था, मुश्किल था। बेशक आज भी हमारी नज़र में ये नहायत मुश्किल है, लेकिन फिर वो कहता है, जब तक कि मैंने खुदा के मक़दस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा, जब तक मैं खुदा के घर में नहीं गया, जब तक मैं उसके घर में पहुंचकर इन बातों पर गौर नहीं करता रहा, मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन जब मैं खुदा उनके घर गया, उसके मुक़द्दसों के साथ मैंने हम्द व सना की, उसकी परस्तश की, और जब दुआ का वक्त आया तो मैंने खुदावंद से पूछा और खुदावंद ने मुझ पर ज़ाहिर किया। इसो हम क्यों खुदावंद के घर जाते हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमारी समझ से बाहर, हमारे अदराक से परे हैं। लेकिन जब हम खुदावंद के घर जाते हैं, उसके घर संजीदगी से उससे रफ़ाक़त रखते हैं, उससे कहते हैं, खुदावंद मैं तेरे घर आया हूँ, ऐ बाप मैं तेरे घर आया हूँ, मुझे इस बात की समझ नहीं है, तब खुदावंद हम पर फिर खोल देता है। उसका वादा है कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें जिन्हें दुनिया नहीं समझ सकती मैं तुम्हें बताऊँगा। हमारे खुदा का क्या है, बाप मैं तेरी हम करता हूँ उन बातों के लिए जो तूने दानाओं और हकीमों से छुपाई और हम बच्चों पर ज़ाहिर की। इसलिए से हम खुदा के घर जाते हैं कि जिन बातों का, जिन सवालों का जवाब हमें किसी से नहीं मिलता, हम जब खुदावंद के घर जाते हैं, खुदावंद से पूछते हैं, तो खुदावंद हमें उनका जवाब देता है। इसलिए याद रखिएगा कि हम क्यों खुदावंद के घर जाते हैं, ताकि उन बातों को जिन्हें हमें समझने में दुश्वारी होती है, जिन्हें हम समझ नहीं पाते, जब हम खुदावंद के घर जाते हैं, उससे पूछते हैं तो हमें बताता है। इसलिए खुदावंद के घर चाहिए, उन तमाम सवालों का जवाब खुदावंद से मांगें। ज़रूर है हम सबों को खुदा उन तमाम सवालों का जवाब अता करेगा जो हमारे ज़हन में है। इसीलिए हम खुदावंद के घर इतवार को जाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा खुदा यीशु से मुर्दों में से जी उठा, और जब बात दुनिया के नज़दीक नामुमकिन थी वो मुमकिन हो गई। इसलिए आइए खुदा के घर चलें और खुदा से पूछें, और खुदा ज़रूर है कि अपनी दानाई और अपनी हिकमत से हमें जवाब देगा जो हमारी तसल्ली और हमारे इत्मीनान का बायस होगा। खुदावंद इतवार की बरकतें हम सबों को अनायत फरमाए। आमीन।